वगैरह नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और आज डिस्कस करने वाला हूं मैं सीए सीएमए फाइनल एएफएम का सबसे बड़ा पेन पॉइंट स्टूडेंट्स का। क्या होता है पता है क्या? आप दूसरों की सुन लेते हो और डिसीजन ले लेते हो अपने मन ही मन में दैट यार ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को नहीं करना है। एंड एक दो अटेम्प्ट ऐसे आते हैं जहां पे इस अटेम्प्ट में से 25-30 से भी ज्यादा मार्क्स का वेटेज होता है एंड यू एंड अप having a attempt just because of this one subject, just because of this one topic, and that is forex and derivatives. कहीं ना कहीं एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स के मन में रिलेटेड टू दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है, बट यू नो दे गेट स्टक। या तो उनको एक अप्रोच बराबर नहीं मिल पाता है, या इंटरनली पहले से ही सोच के रखा होता है कि यार ये चैप्टर तो डिफिकल्टी है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आज उस मिथ को मैं बस्ट करने वाला हूं और मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट कैसे सिस्टमैटिकली अगर आप स्मार्टली करते हो देन इन दैट केस दिस चैप्टर कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर स्कोरिंग फॉर यू। एंड ये एक सब्जेक्ट फिर आपको ये टॉपिक की वजह से, ये सब्जेक्ट एंड ये सब्जेक्ट की वजह से आपका पूरा ग्रुप, आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, 2 मिनट की स्टोरी है, सुन लेना। सुनी भी होगी शायद आप लोगों ने, एलिफेंट वाली स्टोरी। जब एक एलिफेंट बॉर्न होता है ना, तो एलिफेंट एक छोटा सा, ऑब्वियसली जब बॉर्न हुआ है तो छोटा एलिफेंट होता है वो, ठीक है। उसके आसपास में एक चेन बांध दी जाती है, हो सकता है सुनी होगी, वापस से सुन लो। सो उसके आसपास में एक चेन बांध देते हैं। बिकॉज वो छोटा सा एलिफेंट है तो वो चेन ऐसा तो लूज होती है, बट फिर वो चेन को भी नहीं तोड़ पाता है। अब उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि ये चेन उससे कभी टूटेगी नहीं। वो छोटा एलिफेंट जब बड़ा एलिफेंट बन जाता है ना, तभी भी उससे वो चेन टूटती नहीं है। इसलिए नहीं कि वो तोड़ नहीं सकता, बट इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में स्टार्टिंग से ये बैठा हुआ है कि यार ये चेन तो मेरे से टूटेगी नहीं। बट वो बड़ा हो गया है, वो आराम से चाहे तो ये चेन को तोड़ के बाहर निकल सकता है। बट इट इज द माइंडसेट। अगर अपन लोग ये माइंडसेट बना लेंगे अपने सीनियर्स को सुन के या इन जनरल दैट यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, देन इन दैट केस आधा गेम तो उधर ही अपन लोग हार गए। मैं आपको बता रहा हूं दैट क्यों ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पता है? बिकॉज आईसीआई का ना दो फॉर्मेट, बेस वेरिएबल फॉर्मेट, वेरिएबल बेस फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। एंड वो आइडेंटिफाई करने का एक आर्ट है कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है करेंसी को। कई बार स्टूडेंट्स को उस तरह सिखाया जाता है, वो लोग उस तरह सीखते हैं कि भाई लेफ्ट में होगा तो रुपीज डॉलर, राइट में होगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई हैव अ वेरी यूनिक वे ऑफ टीचिंग फॉरेक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वो सिस्टम से पढ़ते हो, कोई भी सम कहां से भी आए, यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज वी डू इट कॉन्सेप्चुअली एंड लॉजिकली। और आपको अगर ये विश्वास नहीं होता है देन इन दैट केस आप बोलोगे सर आप तो अपने बारे में ऐसे ही बोलोगे, देन डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं वॉच माय डेमो वीडियोस ऑन यूट्यूब। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं मेरे कुछ वीडियोस दूंगा आप लोगों को, रिवीजन वीडियोस देख लेना, आप मेरे डिटेल वीडियोस देख लेना फॉरेक्स के, एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड उसको देखने के बाद, और मैं तो बोल रहा हूं उसको 1.5x की स्पीड पे देखना यूट्यूब पे, उसको देखने के बाद आपको रियलाइज होगा यार यस ये तो इंटरेस्टिंग है एंड अपने से आराम से मैनेज हो सकता है। एंड एज आई टोल्ड, कैन मेक द सब्जेक्ट वेरी स्कोरिंग। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स मिला के यार एटलीस्ट 20-25 मार्क्स आने वाला है। तो क्यों रिस्क लेना है अपने को? अगर अपन बराबर से कर सकते हैं देन व्हाई नॉट, राइट? सो खाली अगर मेरे को बोलना है उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, अब मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आप देखो, डेमोज देखो। सर कौन से वीडियोस देखे? मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोट शेयर करता हूं। ये देखो, ये मेरे नोट्स है। फॉर एग्जांपल ये मेरा मैजिक बुक के नोट्स है ऑफ फॉरेक्स। इसके अंदर देखो कैसे सिस्टमैटिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो एक एक चीज दी हुई है। क्या कोड्स है, कैसे करेंसी प्रेजेंट होती है, उसका फॉर्मेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है उसका एग्जांपल आ गया यहाँ पे तुम लोगों के पास, बिड आस्क क्या होता है उसका एग्जांपल हो गया। एकदम मतलब खाली आप लोग ये रीड करो, मैं तो बोलता हूँ लीव असाइड द वीडियो, खाली आप ये रीड करो, उससे ही आपको आधी से ज्यादा चीजें तो क्लियर हो जाएगी। बिकॉज मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया यहाँ पे सिस्टमैटिकली, और उसके बाद उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। एंड दैट्स व्हाट यू वांट। वो एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर बाद में डेफिनेटली ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगेगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स एज वेल। ये भी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एंड डेफिनेटली यू कैन यूज दिस एज वेल। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को दिखेगा दैट देयर इज ऑलवेज अ एग्जाम्पल विच इज गोइंग टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रॉस रेट है,
तो उसका एग्जाम्पल आ गया। तो अपने को क्रॉस रेट कैसे समझना है, सब चीजें, इसी का वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, सो यू कैन वॉच आउट फॉर द वीडियो एज वेल। और अगर आपने मैजिक बुक नहीं लिया है देन एटलीस्ट ये चैप्टर के लिए मैं बोलूंगा मैजिक बुक खरीद लेना। 1.5 डेज का जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, आई विल शेयर द लिंक फॉर यू टू परचेज इट। सो मेरी तरफ से आप लोगों को मैं दूंगा फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के डेमो, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के नोट्स जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और उसके पहले गाइस, क्या आप लोग ने वीडियो को लाइक किया? चलो, और साथ में सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कंटेंट रिलेटेड टू योर स्टडीज ऑन दिस चैनल। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो सो दैट यू आर कनेक्टेड विद मी टिल द एंड एंड वी कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट दैट आई टीच। ऑलराइट गाइस, सो ऑन दैट नोट, सो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, डेमोज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एंड ये मैंने जो आप लोगों को बुक बताई, मैजिक बुक है या मेरी ऑप्टिमाइज्ड है, ऑप्टिमाइज्ड इज बेसिकली अ डिटेल्ड बुक। इसके अंदर आपको आईसीएआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। ये देखो, ये मैंने एक स्टडी मेंटोर बनाया है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर आईबीएस एग्जामिनेशन। बस आईबीएस में ये बार 10 मार्क का बैठा बैठा क्वेश्चन आ गया था फॉरेक्स का। अब आप वहां पे तो मार्क्स लूज कर ही रहे हो, आईबीएस में से भी 10-15 मार्क का अगर वेटेज आ गया देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू गाइस? आपको पता है मई 24 में सीए फाइनल में एएफएम का रिजल्ट बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स का वेटेज था ही नहीं, बट दैट वाज जस्ट वन ऑफ द यूनिक अटेम्प्ट। अब आगे जब आएगा देन वी शुड डू इट। तो ये मेरी डिटेल्ड बुक है ऑप्टिमाइज की, इसमें भी सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। सो ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज एट वन प्लेस इन माय बुक। इंपॉर्टेंट है फॉर आईबीएस एग्जामिनेशन, इसके लिए मैं तो बोल ही रहा हूं कि इसको ढंग से कर लो। एंड ग्लोबली रेलेवेंट भी है ना यार, कभी लाइफ में उठ के सीएफए एमबीए फाइनेंस में कोई करियर बनाना है, मतलब मैं तो खुद फाइनेंस फील्ड से हूँ, असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के टीम में मैंने जेपी मॉर्गन में 4 साल काम किया है। डे इन डे आउट आपको ये सब चीजें यूज करनी है। सो अभी से ही बेस फाउंडेशन स्ट्रांग रखे तो आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा, नॉट ओनली फॉर मार्क्स बट ऑल्सो फॉर आवर पर्सनल करियर ग्रोथ इन द फ्यूचर। ऑलराइट, अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज खाली फॉरेक्स का लेक्चर तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू अरेंज दैट फॉर यू एज वेल। और आपको अगर आपका एएफएम इज स्टिल पेंडिंग गाइस देन इन दैट केस आई विल हाईली रिकमेंड या तो मेरे रेगुलर लेक्चर अगर आपके पास टाइम है तो, एंड अगर कम टाइम है तो एग्जाम ओरिएंटेड। सर एग्जाम ओरिएंटेड में और रेगुलर में फर्क क्या है? सी फर्क है रेपिटेटिव सम्स का। सो एक रेगुलर में तो एवरी सम विल बी टॉट, एग्जाम ओरिएंटेड में कुछ रेपिटेटिव सम्स आपको बोलेंगे भाई चलो आप उतना होमवर्क कर सकते हो। और बुक में ऑप्टिमाइज्ड और मैजिक बुक दोनों में आपको मिलने वाला है, बुक में क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन आपको मिला हुआ ही होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल फॉर दैट। सो दिस इज वेयर द होल सिस्टम वर्क्स। सो आई होप अब ये लेक्चर के बाद, ये सेशन के बाद एटलीस्ट आप लोग कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे। एटलीस्ट फॉरेक्स के यार लेक्चर्स थोड़े देख लो मेरे यूट्यूब के ऊपर, कॉन्फिडेंस ले लो एंड देन आई एम श्योर यू विल ऑल्सो स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। एंड अगर वो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेरे को जरूर कमेंट करना, मेरे को व्हाट्सएप भी करना कि कैसे आप लोगों को लगे वो लेक्चर्स। एंड डेफिनेटली आई विल एंश्योर दैट आप लोगों को ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट और भी मिलता रहे। टाइम फॉर मी टू से हस्ता लविस्ता गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जितना अच्छी तरह से आप लोग ये सब चैप्टर्स को करोगे उतना इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। अगर आप लोगों को कुछ बैचेस के डिटेल चाहिए तो यहाँ पे है, लाइव रिकॉर्डेड बैचेस इज व्हाट यू कैन गेट एज वेल। बट करेंगे इतनी अच्छी तरह से। मैंने तो डेरिवेटिव्स का यूट्यूब के ऊपर एक लाइव सेशन भी लिया हुआ है, डेरिवेटिव्स का लाइव सेशन, जहां पे मैंने डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग भी किया है स्टूडेंट्स के साथ ऑन द स्पॉट, बाइंग एंड सेलिंग। तो वो सब चीजें जब आप कनेक्ट करोगे यू विल लव इट एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ इजी इट वाज। और क्वेश्चन है ना पेपर एग्जाम में इजी आता है बट अपने ने किया ही नहीं होता है तो अपने को पता ही नहीं चलता है कि क्या इजी क्या डिफिकल्ट। सो दैट इज वेयर इफ यू टेक माय सजेशन डू इट thoroughly and do it well. Hasta la vista, keep smiling, thank you so much, take care, bye.